नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 37, जिसमें हम आज 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 3601। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के पहले भी गवर्नर थे, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, तो उसके कुछ समय बाद तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर बने रहे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर बने थे, इनका नाम है सी राजगोपालाचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्णनली का प्रमेय किससे संबंधित है? वर्णनली का प्रमेय किससे संबंधित है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, रडार पद्धति किस पर कार्य करती है? रडार पद्धति जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना पानी या चूना जल को कैसा कर देता है? तो वह दूध या बना देता है या सफ़ेद कर देता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? ठीक है, जूल प्रति सेकंड जो है वह किसका मात्रक होता है? तो है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है किसका? शक्ति का मात्रक। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो वह डायनेमो नामक जो यंत्र है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रेरकत्व की जो इकाई होती है वह होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, वह महासागर कौन सा है जिसकी सीमा 3 महासागरों से लगती है? वह महासागर कौन सा है जिसकी सीमा 3 महासागरों से लगती है? तो वह भूमध्य महासागर। इसकी 3 महासागरों से सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि धातु के टाँके लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जो हम धातु के टाँके लगाते हैं इसमें सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरोध में कौन थे? तो वह आर्य समाज के लोग क्या नहीं करते थे? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न, नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जस्ता और तांबा मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल का निर्माण करते हैं। सोडा बॉटल बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा बॉटल बनाने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तन करते हैं? विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? डेंगू ज्वर या डेंगू जो बुखार होता है यह किसके कारण से फैलता है? तो यह वायरस के कारण से फैलता है डेंगू बुखार। नेक्स्ट, उत्तर रामचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर रामचरितमानस की रचना भवभूति ने की थी। किसने की थी? भवभूति द्वारा की गई थी। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटा कितने समय के अंतराल से आता है? तो वह 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल से आता है। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल से आता है। फुटबॉल की गोल की चौड़ाई, फुटबॉल जो है इसमें जो गोल होते हैं इसमें गोल की चौड़ाई कितनी होती है? तो वह 24 फुट की दूरी होती है। कितनी? 24 फुट की दूरी होती है। विश्व की प्रथम महिला आंतरिक पर्यटक कौन थी? इनका नाम है अनुसेह अंसारी। भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण किस शहर में होता है? तो वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है भारतीय रेल डीजल इंजनों का निर्माण। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर में स्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय।
अगला प्रश्न, सलाल परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है? सलाल परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो वह चिनाब नदी पर बनी हुई है, चिनाब नदी पर निर्मित है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो वह सुएज नहर, सुएज नहर को जोड़ती है। कौन? भूमध्य सागर और लाल सागर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह जिनेवा में स्थित है, जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न, डिप्थीरिया नामक बीमारी, डिप्थीरिया नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो वह गला को प्रभावित करती है। किसके लिए? गला को प्रभावित करती है। देवदास उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? देवदास जो उपन्यास है इसकी रचना शरद चंद्र चटर्जी ने की थी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से? यह लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। पोलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या होता है? पोलैंड सीमेंट का जो मुख्य तत्व है वही होता है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशिया। क्या होता है? मैग्नीशिया होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में। नेक्स्ट, कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध, कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम कौन सा है? तो वह है जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात। मैसूर का महल, मैसूर का जो महल है वह किस मुस्लिम शासक का था? तो वह टीपू सुल्तान का, टीपू सुल्तान का था। अगला प्रश्न, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में यानी एसी टू डीसी में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। जब आयात निर्यात से अधिक हो, जब आयात निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल स्थिति में उत्पन्न किसकी होती है? तो वह भुगतान संतुलन की उत्पत्ति या उत्पन्न होता है। क्या होता है? भुगतान संतुलन उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह क्या है? तो वह है ज्ञात नहीं है। ठीक है, अभी तक उसको ज्ञात नहीं, यानी कि वह पढ़ी जा नहीं सकती। ठीक है, पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक किसी ने ना समझ पाया है ना ही पढ़ पाया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि न्याय की जो कुर्सी है ये किस शासक ने स्थापित की थी? न्याय की कुर्सी जहांगीर शासक ने, जहांगीर जो मुगल शासक था जहांगीर, इसने स्थापित की थी। क्या? न्याय की कुर्सी। नेक्स्ट, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने अंत्योदय का विचार दिया था। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र ग्रह, जो कि सबसे ज़्यादा चमकता है। अगला प्रश्न, एक डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो वह 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ पर है? तो वह पाकिस्तान देश में है, पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कब किया गया था? पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी 1 अक्टूबर 2006 को किया गया था, 1 अक्टूबर 2006 को किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा, भारत की सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा है वह किस पर खर्च होती है? तो वह ईंधन पर खर्च होती है, ईंधन पर खर्च होती है। रतौंधी किस बीमारी, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाता है? मनुष्य को रतौंधी रोग हो जाता है। डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी जो भाषा है वह जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह जिनेवा में, कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है कमलेश्वर। क्या नाम है? कमलेश्वर की रचना है कितनी पाकिस्तान।
अगला प्रश्न, गोलकोंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो भाई तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के महान प्रतिपादक शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वह कहाँ पर, कांडली में हुआ था। कलाडी कहाँ पर हुआ था? कलाडी में हुआ था, कलाडी में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में एक छोटा सा कस्बा है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, वाटरफ्लाई स्टॉक शब्द, वाटरफ्लाई स्टॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? वह तैराकी खेल से संबंधित, तैराकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान नहर के लिए किस नदी से जल की आपूर्ति होती है? तो राजस्थान नहर में कहाँ से पानी आता है? सतलज नदी से पानी आता है। मैटूर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? मैटूर बांध बना है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर बना हुआ है मैटूर बांध। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, वह रेलवे का जो पहिया तथा दूरी का निर्माण करती है कहाँ पर स्थित है? वह रेलवे इकाई जो पहिए और दूरी नहीं, क्या है? धुरी है, यहाँ पर क्या है? धुरी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो है बेंगलुरु, या कर्नाटक में होता है, बेंगलुरु कर्नाटक में होता है किसका? पहिया और धुरी का निर्माण। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शोएब अख्तर के लिए रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? पृथ्वी के जो विषुवतीय व्यास है वह 12,656 किलोमीटर, 12,656 किलोमीटर है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध अंग्रेज और किस शासक के मध्य में हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो वह है वुल्फिया का फूल, वुल्फिया का फूल सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ा फूल या पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया का फूल सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से होता है? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से होता है, तैराकी से होता है बटरफ्लाई शब्द का संबंध। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? स्कंद पुराण में गढ़वाल को पहले केदार खंड के नाम से जानते थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का? तो भाई तांबा धातु का एक खनिज होता है, तांबा धातु का खनिज होता है। सीसा संचालक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा संचालक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या किससे संबंधित है? मैक संख्या यह वायुयान से संबंधित होती है, वायुयान के वेग से संबंधित होती है। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक क्या होता है? तो वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वह था मुँह मालिक होता था, या मुँह मलिक कहा जाता था। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला एक अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, अपसादी चट्टानों से के कोयला निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट अधिनियम सन 1919 में पारित किया गया था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का जो आयोजन है वह वीर सावरकर के द्वारा किया गया था, वीर सावरकर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? मनुष्य के शरीर में कितने? 5 से 6 लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। श्रीनगर को किस सम्राट द्वारा बसाया गया था? श्रीनगर शहर को अशोक ने बसाया था, अशोक ने स्थापना की थी श्रीनगर की।
दूध का घनत्व किस मीटर से मापा जाता है? दूध का जो घनत्व होता है वह लेक्टोमीटर से मापा जाता है। लेक्टोमीटर से मापा जाता है दूध का घनत्व। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? तो वह डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर होता है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा निकोटिन रसायन पाया जाता है? निकोटिन रसायन पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसको दिया गया था? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया था। भारत में जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अवध के अंतिम नवाब जो वर्तमान में लखनऊ कहा जाता है, इसके जो अंतिम नवाब थे इनका नाम था वाजिद अली शाह थे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3682। मोटर वाहन के में पीछे का दृश्य देखने के लिए या साइड मिरर जो लगे होते हैं वह पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी प्राणी या जीव कौन सा है? तो वह है नील व्हेल मछली, जो कि सबसे बड़ी होती है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका द्रव्यमान कैसा स्थिर रहेगा। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक में है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो पौधों में जल का ऊपर की ओर गति करना क्या कहलाता है? पौधों में या वृक्ष में जल ऊपर की ओर गति करना रसासोहन कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? जो आयकर हम देते हैं इनकम टैक्स, वह केंद्र सरकार के पास जाता है। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? ब्रिटिश सरकार थी इसका सबसे अधिक प्रतिरोध या विरोध किसने किया था? वह सिखों द्वारा किया गया था, सिख शासकों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, मार्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? मार्सिडीज कप जो होता है वह टेनिस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल में दिया जाता है। सुपर मॉम के नाम से किसे जाना जाता है? सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को जाना जाता है। सौरभ गांगुली को किस नाम से जाना जाता है? सौरभ गांगुली को अन्य किस नाम से? बंगाल टाइगर के नाम से किसके लिए सौरभ गांगुली को जानते हैं, यानी सौरभ गांगुली का उपनाम क्या है? बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उड़न परी के उपनाम से किसके लिए जानते हैं? तो पीटी ऊषा को जानते हैं उड़न परी के नाम से। फ्लाइंग सिख की नाम किससे जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख का जो नाम है वह किसको दिया गया था? तो फ्लाइंग सिख नाम किसको? मिल्खा सिंह को दिया गया था। मिल्खा सिंह को किस नाम से? फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? गामा किरणों की जो खोज है वह किसने की थी? वह वैरकुलर ने की थी। किसने? वैरकुलर के द्वारा की गई थी गामा किरणों की खोज। एक्सरे किरणें की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्स किरणों की जो खोज है वह रोंटगन महोदय ने की थी। एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट, परावैंगनी किरणें किसने खोजी थी? परावैंगनी जो किरणें हैं वह किसने खोजी थी? वह रिटर द्वारा खोजी गई थी परावैंगनी किरणें। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वह मार्कोनी के द्वारा की गई थी दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज। नेक्स्ट, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? सबसे लंबा जो वृक्ष होता है वह कौन सा होता है? तो वह यूकेलिप्टस होता है सबसे लंबा वृक्ष। नेक्स्ट यहाँ पर है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।